ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे दिनों की सौगात के साथ सत्ता में काबिज हुए और मंशा दर्शाई कि गांव में बसने वाले भारत की तस्वीर को गांव में ही निखारा और संवारा जाएगा। इसी मंशा के तहत पीएम मोदी ने अपनी सांसदों को संसदीय क्षेत्र में एक गांव गोद लेकर उसके विकास की जिम्मेदारी दी। लेकिन बुंदेलखंड के महोबा में सांसद द्वारा गोद लिया गया गांव वास्तव में विकास से कोसों दूर है। यह है बुंदेलखंड के महोबा का पिपरामाफ गांव। इस गांव को सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने करीब 19 महीने पहले गोद लिया था। इस गांव की आज क्या तस्वीर है, कितना विकास कार्य हुआ है, ये जानने से पहले आपको दीवार पर चिपके इस पोस्टर को दिखाते हैं। आदर्श गांव पिपरामाफ पठारी के लोग अपने सांसद के द्वारा कोई भी काम न कराए जाने से इतने नाखुश हैं कि अब उन्होंने सांसद की गुमशुदगी की पोस्टर भी गांव में चस्पा कर दिए हैं। ये जो पोस्टर चस्पा किया गया है, इसमें सबसे बड़ी समस्या बिजली को दर्शाया गया है। वजह साफ है कि आजादी के बाद से आज तक यहाँ के लोगों को बिजली ही नसीब नहीं हुई। 2 साल बीतने को है, सांसद जी इस गांव में कभी झांकने नहीं आए। मूलभूत सुविधाओं की यहाँ के लोगों को दरकार है। सांसद की खोज, लापता सांसद। आदर्श गांव पिपरामाफ पठारी, सड़क, बिजली, पानी की समस्या से ग्रस्त। सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल गायब। ढूंढने वालों को यहाँ के लोगों का धन्यवाद। निवेदक गरीब, असहाय और ग्रामीण वासी। ये एक चस्पा पोस्टर इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं न कहीं सांसद जी अपने आदर्श गांव के साथ छलावा कर रहे हैं। इस पोस्टर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव में कितना विकास हुआ है। गांव में समस्याओं का अंबार लगा है और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जब तक वो गोद लेगा, जब तक हमारे गांव में देखने नहीं आए कैसे सांसद जी, बल्कि हमारे गांव को सांसद की शक्लें जानते हो कैसे उनके साथ वो सब पोस्टर उनने पहचान लिए होंगे जब टंगे होंगे चुनाव टाइम पे। बाकी इसके बाद यहाँ कोई सांसद आए नहीं कि सांसद जी कैसे हैं, कौन रूप के हो गए, हल्के है गए, बढ़ गए, कम गए, आज तक आए नहीं गाँव में। जी हाँ, ये वही बुंदेलखंड का महोबा है जहां पानी की समस्या पर केंद्र सरकार ने वाटर ट्रेन भेजने की पहल की थी और खुद को बुंदेलखंडियों का हितैषी बताया था। लेकिन इसके उलट आदर्श गांव की तस्वीर इनकी करनी और कथनी के फर्क को बताने के लिए काफी है। करीब 19 महीने पहले हमीरपुर, महोबा, तिंदवारी संसदीय क्षेत्र से जीते बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने प्रधानमंत्री के निर्देश मिलते ही मध्य प्रदेश की सीमा से लगे 12,000 आबादी वाले गांव पिपरामाफ को गोद लिया था। सांसद पुष्पेंद्र ने पिपरामाफ को गोद लेकर उस पर आदर्श गांव का तमगा लगा दिया और विकास के वादों की छड़ी लगा दी। इन विकास के वादों की पड़ताल करने जब नेशनल वॉइस की टीम इस गांव में पहुंची तो तस्वीर वादों के खिलाफ नजर आई। गांव में अधिकतर लोग सांसद से नाराज नजर आए और अपनी आप बीती बताने को बेताब दिखे। समस्या तो ये है कि यहाँ पर बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है और पानी की समस्या है। मेन चीज तो है मुख्य पानी और बिजली ना होने से यहाँ जनता बड़ी परेशान है। ग्राम पंचायत पिपरामाफ के मजरा पठारी में तो मूलभूत सुविधाएं ना के बराबर है। आदर्श गांव होने के बावजूद इस मजरे में आजादी के बाद से आज तक बिजली नहीं पहुंची। कई पीढ़ियां अंधेरे में अपना पूरा जीवन गुजार चुकी हैं और अब वर्तमान भी लालटेन के सहारे गुजार रही है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इस भीषण गर्मी में जहां सांसद साहब अपने घर की एसी का आनंद उठाते होंगे, वहीं इस गांव के लोग हाथ के पंखे के सहारे हैं। लाइट न होने से तो यहाँ बहुत ही समस्या, हम लोगों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। जब मैं कक्षा 1 में पढ़ते थे तो हम बिल्कुल लालटेन से पढ़ा करते थे। फिर इसके बाद लाइट आई ही नहीं, पढ़ाई नहीं हो पाती, आंखों पर जोर पड़ता। अच्छा, कब से लाइट नहीं है? आपने मम्मी पापा से पूछा यहाँ लाइट कब से नहीं गाँव में? जब से आप पैदा हुए आपने लाइट देखी यहाँ पे? नहीं।
पानी इस गांव के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है। ग्राम पंचायत पिपरामाप के मजरा पठारी में सिर्फ एक हैंडपंप ही लगा हुआ है, जिस पर 600 लोगों के गले तर करने की जिम्मेदारी है। मजबूरन ग्रामीण कई किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए विवश हैं। घर के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग गांव के बाहर बने कुएं से पानी भरते हैं। शिक्षा के नाम पर पिपरामाफ गांव में एक प्राइमरी स्कूल ही है। क्लास 5वीं तक है तो बच्चे यहां पढ़ाई कर लेते हैं। इसके आगे की पढ़ाई की पिपरामाफ गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में पढ़ाई के लिए बच्चों को मध्य प्रदेश जाना पड़ता है। किसी भी आदर्श गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का होना बेहद जरूरी शर्त है, लेकिन आजादी के बाद से आज तक ये गांव एक स्वास्थ्य केंद्र के लिए तरस रहा है। ऐसे में गांव के मरीजों को इलाज के लिए दूर शहर ले जाना पड़ता है। कोई अस्पताल नहीं है साहब यहाँ पर। अच्छा, मरीज को कहाँ ले जाते हैं आप? मरीज ले जाते जैसे कहूँ श्रीनगर ले जाए, कहूँ नौगांव ले जाए तो बड़ी दिक्कत पड़ती है साहब। हाँ, वाहन भी ले जाए तो कोई फंस जाते हैं, भी चल नहीं पाते हैं। गांव में सड़कों का हाल बदहाल है। 1-2 सड़कों को छोड़ दें तो ज्यादा जगहों पर सड़क ही नहीं है। गलियों का हाल तो और भी बुरा है। शहर को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ भी इस गांव को नहीं मिल सका और बरसात में यहां के लोगों का अन्य गांव और शहर से संपर्क टूट जाता है। गांव में अधूरे बने शौचालय इसके आदर्श होने की झूठी कहानी को खुद बयां कर रहे हैं। ऐसे में गांव वाले खुले में शौच करते हैं, लेकिन शौचालय नहीं होने से महिलाओं को काफी परेशानी होती है। गांव में स्वच्छता मिशन को गंदगी के ढेर मुंह चढ़ा रहे हैं। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है, जो गांव में कई तरह की बीमारियां फैला रही है। सांसद पुष्पेंद्र सिंह की इस वादा खिलाफी से पिपरामाफ के लोग बेहद नाराज हैं। लोगों की माने तो आदर्श गांव उनके लिए वरदान होना चाहिए था, लेकिन वो अभिशाप बन गया है। जब से सांसद आदर्श गांव हुआ है, तब से विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। उसके पहले कुछ न कुछ विकास के कार्य होते रहते थे, हल्के फुल्के काम चलते रहते थे। जब से सांसद जी ने गोद लिया है इस गांव को, इस मजरे को, तब से प्रशासन ने भी इस तरफ से मुंह मोड़ लिया है और सांसद के ऊपर पूरी बागडोर छोड़ दी। जबकि सांसद इस गांव को गोद लेने के बाद अनाथालय की तरह छोड़ के चले गए और तब से एक भी बार, जब से गांव गोद लिया सांसद जी ने, एक भी बार इस मजरे में या गांव में नहीं आए। प्रशासन भी इस गांव से मुंह मोड़े हुए है और सांसद गायब है। सांसद पुष्पेंद्र सिंह ने जब पिपरामाफ गांव को गोद लिया था, उस वक्त गांव वालों के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी, लेकिन आज उनके चेहरे से खुशी माफ है और अब पिपरामाफ की जनता अपने सांसद को माफ करने के मूड में नहीं दिख रही। ना खुदा मिले ना विसाले सनम, ये नजीर है आदर्श गांव पिपरामाफ की। बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र चंदेल ने गांव तो गोद ले लिया, मगर इनके वादों की यहाँ हवा निकल गई। तो भाई प्रशासन भी इस गांव से दूरी बनाए हुए है। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा यहाँ सपना नजर आती है। यहाँ के बाशिंदों को आदर्श गांव वरदान नहीं, अभिशाप का एहसास करा रहा है। इरफान खान, नेशनल वॉइस, जय हिंद।